क्या आपने किसी फिल्म के रिगार्डिंग इतनी ज्यादा मैडनेस देखी है कि ट्रेलर के लॉन्च होने से पहले ही उस वीडियो पे तकरीबन 90,000 लाइक्स आ जाए? क्योंकि एग्जैक्टली ऐसा ही हो चुका है टाइगर 3 के साथ। क्योंकि ठीक 12 बजे टाइगर 3 का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है और सिंपल वर्ड में बोलूं तो इट इज एब्सोल्यूट मैडनेस। जब भी किसी फिल्म का ट्रेलर आता है तो हमारी जाने अनजाने उससे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेशंस हो जाती है और उसके बाद जब हम ट्रेलर देखते हैं तो हमारे दिल से एक आवाज आती है कि क्या ये ट्रेलर हमारी एक्सपेक्टेशन को मीट कर पाया या फिर नहीं। लेकिन वही टाइगर 3 का ट्रेलर ना सिर्फ बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस को मीट करता है लेकिन ये कई मामलों में सरप्राइज भी करता है। सबसे पहले तो इसलिए क्योंकि सबको पता है कि टाइगर 3 जो है वो वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की 5वीं फिल्म है और टीजर के आने से पहले ऐसा बताया जा रहा था कि भले ही पठान फिल्म से स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत तो हो गई है लेकिन रियल सेंस में अगर कोई फिल्म है जो कि सारे स्पाई की कहानियों को कनेक्ट करेगी तो वो टाइगर 3 ही होगी। प्लस क्योंकि एक ऐसे स्पाई की कहानी है जो कि इस पूरे स्पाई यूनिवर्स का सबसे पहला एजेंट था टाइगर, इस वजह से भी इस फिल्म की हाइप काफी ज्यादा थी। और अब चाहे टीजर रहो या फिर ट्रेलर रहो, इन दोनों को ही देख के समझ में आ जा रहा है कि सलमान खान के फैंस के लिए, बल्कि मैं कहूंगा इंडियन सिनेमा के फैंस के लिए ये परफेक्ट दिवाली गिफ्ट होने वाली है। इनफैक्ट रेस 3, दबंग 3, राधे और किसी का भाई किसी की जान के बाद ये सलमान खान की एक ऐसी फिल्म होगी जिनका उनके फैंस काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे। अब अगर मैं ट्रेलर को ब्रेक डाउन करना शुरू करूं तो सबसे पहले इस फिल्म की स्टोरी के बारे में ये समझ में आता है कि टाइगर का कैरेक्टर जोया और अपने बेटे के साथ खुशहाली से अपनी लाइफ जी रहा होता है। और अगर आप नोटिस करेंगे तो उनके बेटे का कैरेक्टर उसी जूनियर एक्टर ने निभाया है जिनको आपने टाइगर जिंदा है में देखा था। उसके बाद इमरान हाशमी के कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कि प्रोबेबली एक एक्स पाकिस्तानी एजेंट होता है और वो टाइगर और उसकी फैमिली को किडनैप कर लेता है और टाइगर से कुछ ऐसा करवाता है ताकि वो इंडिया में गद्दार साबित हो जाए। अब वो एग्जैक्टली क्या कराता है वो तो फिल्म में देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप ट्रेलर को ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि सलमान खान का जो टाइगर कैरेक्टर है वो शायद से कोई रॉबरी करता है जिसमें वो कुमुद मिश्रा और करण के कैरेक्टर की मदद लेता है जिनको आपने इससे पहले टाइगर जिंदा है में देखा था। अब इमरान हाशमी ऐसा क्यों करवा रहा है, इसके पीछे उसका क्या मोटिव है, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ट्रेलर में एक डायलॉग है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपनी फैमिली को खो दिया। तो ये देखने में मैं जेन्युइनली इंटरेस्टेड हूं कि ऐसा क्या हुआ कि टाइगर के कारनामों का जो डायरेक्ट इंपैक्ट है वो इमरान हाशमी और उसकी फैमिली पर पड़ता है। और अगर इमरान हाशमी की बात हो ही रही है तो आपने नोटिस किया होगा कि पूरे ट्रेलर में सिर्फ और सिर्फ उनका कटआउट और परछाई दिखाई गई है, सिर्फ लास्ट में जाके उनका फेस रिवील किया जाता है। इनफैक्ट इमरान हाशमी के फेस रिवील का जो शॉट है वही इस ट्रेलर का सबसे बड़ा मनी शॉट है क्योंकि उनके कैरेक्टर को एज अ मिस्ट्री रखा गया है ताकि लोग उसमें बहुत ज्यादा फैन थ्योरीज ना बना पाए, लोग एक्चुअली गेस ना कर पाए कि उस कैरेक्टर के साथ हुआ क्या है और वो क्यों टाइगर और उसकी फैमिली से बदला ले रहा है। और इससे आप ये भी समझ सकते हो कि स्टेक्स इस बार कितने ज्यादा हाई होने वाले हैं क्योंकि ऑलमोस्ट ये एक पर्सनल फाइट हो चुकी है। दो एजेंट्स अपनी कंट्री के लिए तो लड़ ही रहे हैं लेकिन इससे भी ज्यादा अपनी फैमिली के लिए लड़ रहे हैं और यही एक ऐसी चीज थी जो कि ऑडियंस वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स से मिस करती थी। बेसिकली स्पाई यूनिवर्स की अभी तक जितनी भी 4 फिल्में आई हैं, लोगों की उन सारी फिल्मों से थोड़ी बहुत यही कंप्लेन थी कि सारी फिल्में ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न पे होती हैं। यहाँ पे एक विलन होता है जो कि देश को बर्बाद करना चाहता है, फिर एक स्पाई होता है और वो लास्ट में विलन को मार देता है। तो ऐसे में बहुत जरूरी था वाईआरएफ के लिए कि वो अपने स्पाई यूनिवर्स में कोई ऐसी फिल्म निकालें जो कि बाकी सारी मूवी से हटके हो, यानी फिल्म एक स्पाई मूवी के सारे कमर्शियल कोड्स को तो हिट करे, फिल्म में थोड़ा बहुत पेट्रियोटिज्म भी हो, थोड़े बहुत एक्शन सीक्वेंसेस भी हो, बहुत सारे मास एलिवेशन सीन्स भी हो, बट एट द सेम टाइम फिल्म की जो स्टोरी है वो बिल्कुल भी घिसी पिटी या क्लीशे ना लगे, ऑडियंस को एक बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाला नॉवल एक्सपीरियंस मिले। और एटलीस्ट ट्रेलर को देखने में तो ऐसे ही लग रहा है कि टाइगर 3 पुरानी जितनी भी स्पाई मूवीज आई हैं उनका एक क्लासिक ट्रोप तो फॉलो करेगी, लेकिन उसके बाद भी ऑडियंस का फिल्म देखने का एक्सपीरियंस थोड़ा तो यूनिक होगा क्योंकि इसमें मल्टीपल स्पाइस की जो पर्सनल लाइफ है वो इंटरवीन करने वाली है। और अगर इंटरसेक्शन की बात हो ही रही है तो ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इस फिल्म में शाहरुख खान का 20 से 25 मिनट का कैमियो होने वाला है एज पठान। ऐसा बताया जा रहा है कि टाइगर शायद से किसी पाकिस्तानी जेल में कैद कर लिया जाएगा क्योंकि ट्रेलर को देखने में ऐसा लग रहा है कि शायद इमरान हाशमी का कैरेक्टर ही उनको कैद करवाए और उसके बाद पठान का कैरेक्टर टाइगर को बचाने आता है। और उसके बाद ऐसा बताया गया है कि प्रिजन ब्रेक भी दिखाया जाएगा, उसके अलावा एक क्लिफ पे भी फाइट होगी, प्लस एक बहुत बड़ा चेस सीक्वेंस भी होगा। रही एक्शन की बात तो एक्शन का स्केल काफी ग्रैंड है। इनफैक्ट वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की जितनी भी फिल्में आती हैं उन सभी का जो एक्शन है वो काफी ज्यादा हाई लेवल का होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा मेरा थोड़ा बहुत कंसर्न वीएफएक्स से है। सबको पता है कि पठान फिल्म के जो वीएफएक्स थे वो बिल्कुल भी टॉप नॉच नहीं थे और अगर आप इस ट्रेलर को भी ध्यान से देखेंगे तो कुछ सीन्स में तो डेफिनेटली वीएफएक्स काफी अच्छे हैं, लेकिन वहीं जो लास्ट के कुछ शॉट्स हैं उसमें वीएफएक्स काफी पुअर है। ऑल्दो आई एम अज्यूमिंग कि वीएफएक्स का थोड़ा बहुत काम अभी भी बाकी होगा एंड एटलीस्ट रिलीज से पहले इन सारे लूपहोल्स को रेक्टिफाई किया जाए। बाकी वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की आने वाली 2 फिल्मों को यानी वॉर 2 और टाइगर वर्सेस पठान को, इन दोनों को टाइगर 3 ही सेटअप करेगी। एक थ्योरी तो ये निकल के आ रही है कि टाइगर की जोया का जो कैरेक्टर है वो शायद से फिल्म में मर जाएगा और कुछ ऐसा सिनेरियो बनेगा कि टाइगर को ऐसा लगेगा कि उसकी मौत का रिस्पॉन्सिबल जो है वो पठान है और शायद इसी वजह से दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाएगा जिससे टाइगर वर्सेस पठान सेटअप होगी। प्लस कुछ लीक्स ऐसे भी आ रहे हैं कि फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में जूनियर एनटीआर को दिखाया जाएगा जो कि वॉर 2 को सेटअप करेंगे और कुछ रूमर्स तो ऐसे भी हैं कि जूनियर एनटीआर वॉर 2 में विलन का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है उसके लिए हमको फिल्म के रिलीज का वेट करना पड़ेगा, लेकिन एक बात से मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि चाहे शाहरुख खान का कैमियो हो या फिर जूनियर एनटीआर का कैमियो हो जो कि शायद से फिल्म में हो सकता है, उन दोनों को स्पॉइल नहीं किया गया क्योंकि बहुत जरूरी था, क्योंकि इस तरीके से ऑडियंस पूरी फिल्म में स्पेकुलेट करती रहेगी कि वो कौन सा मोमेंट होगा फर्स्ट हाफ में या
या फिर इंटरवल में, या फिर इंटरवल के बाद, या फिर क्लाइमैक्स में जब शाहरुख खान के कैरेक्टर की एंट्री होगी। और ये जो अनसर्टेनिटी होती है ना, यही सबसे ज्यादा पे ऑफ करती है, क्योंकि जब आप किसी चीज को एक्सपेक्ट नहीं करते हो और वो हो जाती है, तब आपको सबसे बड़ा वाला सरप्राइज मिलता है। रही रिलीज डेट की बात, तो अभी तक यही बताया गया था कि टाइगर 3 दिवाली पे रिलीज होने वाली है, लेकिन एग्जैक्ट डेट नहीं कंफर्म हुई थी। लेकिन अब कंफर्म कर दिया गया है कि ये फिल्म 12 नवंबर को यानी दिवाली वाले दिन ही रिलीज हो रही है। तो इन केस अगर आपको दिवाली वाले दिन ही टाइगर 3 का रिव्यू देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे पर्सनली टाइगर 3 का जो ट्रेलर है वो काफी ज्यादा धुआंधार और प्रॉमिसिंग लगा। मुझे लगता है सलमान खान के करियर की ऐसी पहली फिल्म हो सकती है जो कि डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पे 500 करोड़ और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे 1000 करोड़ का बिजनेस कर सकती है। बाकी ट्रेलर का ब्रेकडाउन बहुत जल्दी आ जाएगा, तो जैसे कि मैंने कहा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आपको पर्सनली टाइगर 3 का ट्रेलर कैसा लगा और अब आपकी इस फिल्म से क्या एक्सपेक्टेशन है, सब कुछ बताइएगा। और अभी के लिए अपने सिनेमा रंजन को दीजिए इजाजत।